आप सभी को मेरा प्रणाम। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं जिन्हें तू नहीं जानता पर मैं जानता हूँ। यह बात एकदम सत्य है कि हमारे और आपके बहुत से जन्म हो चुके हैं जिनके बारे में हमें कुछ भी याद नहीं है, पर हमारे गुरु सब जानते हैं क्योंकि हमारा उनके साथ जन्म जन्मांतर का संबंध है। इसी संबंध में एक बहुत सुंदर कथा है जो कि सत्य घटना है और जो गुरुदेव ने एक परिजन को सुनाई थी। आइए सुनते हैं। यह घटना महर्षि अरविंद और उनके शिष्य दिलीप कुमार राय के बारे में थी। विश्वविख्यात संगीतकार दिलीप राय उन दिनों श्री अरविंद से दीक्षा पाने के लिए जोर जबरदस्ती करते थे। वह ऐसी दीक्षा चाहते थे जिसमें श्री अरविंद दीक्षा के साथ ही उन पर शक्तिपात करें। उनके इस अनुरोध को महर्षि हर बार टाल देते थे। ऐसा कई बार हुआ। निराश दिलीप ने सोचा कि इनसे तो कुछ काम बनने वाला नहीं है, चलो किसी दूसरे गुरु की शरण में जाएं, और उन्होंने एक महात्मा की खोज कर ली। ये संत पौंडीचेरी से काफ़ी दूर एक सुनसान स्थान में रहते थे। दीक्षा की प्रार्थना लेकर जब दिलीप राय उन संत के पास पहुँचे तो वह इस पर बहुत हंसे और कहने लगे, तो तुम हमें श्री अरविंद से बड़ा योगी समझते हो? अरे वह तुम पर शक्तिपात नहीं कर रहा, ये भी उनकी कृपा है। दिलीप को आश्चर्य हुआ, ये संत इन सब बातों को किस तरह से जानते हैं? पर वे महापुरुष कहे जा रहे थे, तुम्हारे पेट में भयानक फोड़ा है, अचानक शक्तिपात से यह फट सकता है और तुम्हारी मौत हो सकती है। इसलिए तुम्हारे गुरु पहले इस फोड़े को ठीक कर रहे हैं। इसके ठीक हो जाने पर वह तुम्हें शक्तिपात दीक्षा देंगे। अपने इस कथन को पूरा करते हुए उन योगी ने दिलीप से कहा, मालूम है तुम्हारी ये बातें मुझे कैसे पता चली? अरे अभी तुम्हारे आने से थोड़ी देर पहले सूक्ष्म शरीर से महर्षि अरविंद स्वयं आए थे। उन्होंने ही मुझे तुम्हारे बारे में सारी बातें बताईं। उन संत की बातें सुनकर दिलीप तो अवाक रह गए। अपने शिष्य वत्सल गुरु की करुणा को अनुभव कर उनका हृदय भर आया। पर ये बातें तो महर्षि उनसे भी कह सकते थे, फिर कहा क्यों नहीं? ये सवाल जब उन्होंने वापस पहुंचकर श्री अरविंद से पूछा तो वो हंसते हुए बोले, ये तू अपने आप से पूछ, क्या तू मेरी बातों पर आसानी से भरोसा कर लेता? दिलीप को लगा, हाँ ये बात भी सही है, निश्चित ही मुझे भरोसा नहीं होता, पर अब भरोसा हो गया। इस भरोसे का परिणाम भी उन्हें मिला। निश्चित समय पर श्री अरविंद ने उनकी इच्छा पूरी की। यह सत्य कथा सुनाकर गुरुदेव बोले, बेटा, गुरु को अपने हर शिष्य के बारे में सब कुछ मालूम होता है। वह प्रत्येक शिष्य के जन्मों जन्मों का साक्षी और साथी है। किसके लिए उसे क्या करना है, कब करना है, वह बेहतर जानता है। सच्चे शिष्य को अपनी किसी बात के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसका काम है संपूर्ण रूप से गुरु को समर्पण और उन पर भरोसा। मुझे अपने हर बच्चे का ध्यान है। अपनी बात को बीच में रोककर अपनी देह की ओर इशारा करते हुए बोले, बेटा, मेरा यह शरीर रहे या न रहे, पर मैं अपने प्रत्येक शिष्य को पूर्णता तक पहुंचाऊंगा। समय के अनुरूप सबके लिए सब करूंगा। किसी को भी चिंतित परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। गुरुदेव के यह वचन प्रत्येक शिष्य के लिए महामंत्र के समान हैं। अपने गुरु के आश्रय में बैठे किसी शिष्य के लिए कोई चिंता और भय नहीं है। ये बिल्कुल सत्य है कि हम और हमारे गुरु जन्म जन्मों से एक दूसरे को जानते हैं, पर हमें ये याद नहीं है, उन्हें याद है, और हम अपने गुरु को नहीं ढूंढते बल्कि हमारे गुरु हमें ढूंढते हैं। ऐसा ही एक अनुभव शांति कुंज में रहने वाले श्री महेंद्र शर्मा जी भाई साहब का है। वो लिखते हैं कि 1969 में हम गुरुदेव से जुड़े। मैं उन दिनों भिलाई में काम करता था। भिलाई में गुरुजी का कार्यक्रम था। उसी कार्यक्रम में मैंने दीक्षा ली। अगले दिन मैं पंडाल में सबसे पीछे बैठा था। गुरुजी ने एक कार्यकर्ता से मेरी ओर इशारा करके कहा, उस लड़के को बुलाओ। वे मुझे गुरुजी के पास ले गए। गुरुजी ने मुझसे पूछा, तुम सिगरेट पीते हो? मैंने कहा, नहीं गुरुजी। गुरुजी ने कहा, मुझसे झूठ बोलते हो, आज के बाद सिगरेट मत पीना।
मैं कभी कभी सिगरेट पीता था। मुझे हैरानी हुई गुरुजी को कैसे पता चला। उस दिन के बाद मैंने कभी सिगरेट नहीं पी। उसके बाद मैं मथुरा आने जाने लगा। दादा गुरुजी के निर्देश पर सन 1971 में पूज्य गुरुदेव ने मथुरा छोड़ दी। पूज्य गुरुदेव मथुरा विदाई सम्मेलन के बाद हिमालय चले गए। कहाँ गए, कब लौटेंगे, किसी को भी इस संबंध में कोई जानकारी नहीं थी। कुछ समीपवर्ती लोगों के पूछने पर उन्होंने कहा कि वे तो अपनी मार्गदर्शक सत्ता के हाथों की कठपुतली भर हैं। हमें बड़ा दुख हुआ। अब आगे साधना के बारे में किससे पूछेंगे, कौन मार्गदर्शन देगा। 2 वर्ष का समय निकल गया। कैसे गया पता भी नहीं लगा। अचानक सुनने में आया गुरुदेव हिमालय से लौट आए हैं और विशेष साधनाएं सिखाने हेतु कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को बुला रहे हैं। हमने भी हिम्मत करके प्राण प्रत्यावर्तन साधना के लिए आवेदन भेजा। आश्चर्य तब हुआ जब भिलाई के सभी कार्यकर्ताओं को छोड़कर स्वीकृति हमारे ही नाम आई। सभी ने इसे गुरु कृपा कहा। सत्र प्रारंभ हुआ। अंतिम दिन पूज्य गुरुदेव ने सबको एक एक करके कमरे में बुलाया और बात की। वंदनीय माताजी भी साथ थी। उन्होंने माताजी की ओर संकेत करते हुए कहा, इस लड़के को पहचान गई, ये वही है। वंदनीय माताजी के अच्छा कहते ही हमारे अंदर कंपन सा हो गया। गुरुदेव ने पास बैठाकर कहा, जीवन का लक्ष्य क्या है पता है? हमने कहा हिमालय जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा अभी समय अनुकूल नहीं है, आगे हम अवश्य ले जाएंगे। और बोले आज जो भी इच्छा हो हमसे मांग लो। हमने कहा यदि इस वरदान को आप भविष्य के लिए सुरक्षित रख सकें तो अच्छा हो। वे अपने स्थान से उठे और बोले, तू नहीं मांगता तो मुझे दे, मैं मांगता हूँ। भारी चिंता में पड़ते हुए हमने इतना ही पूछा, अब क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा संपूर्ण समर्पण करना है। तुम्हारा श्रम हमारे लिए, चिंतन हमारे लिए, समय भी अब हमारा ही होगा। तुम अपने विषय में कुछ भी नहीं जानते हो। बिना हमारे बताए ही उन्होंने हमारा गांव, घर संबंधी सभी बता दिया। फिर कहा पिछली बार तुम बीच में ही भाग गए थे, इस बार ऐसा ना हो। और तत्काल उन्होंने अपने लेटर पैड से कागज़ निकालकर हमसे पूर्ण समर्पण का संकल्प लिखवा लिया। उस दिन के बाद से आज तक कठिन से कठिन समय में भी वंदनीय माताजी और गुरुदेव सामने खड़े दिखाई देते हैं। आज के लिए इतना ही। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे।